हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित की अभ्यास 3B। पहला प्रश्न आपका यह है कि 8 तथा -8 के घनमूल में कौन बड़ा है। चलिए हम 8 का घनमूल निकालते हैं। 8 का घनमूल कैसे निकालेंगे? तीन लगा देंगे यहाँ पर, ये होगा 8 का घनमूल। ठीक है, तो क्या करेंगे? 2 गुना 2 गुना 2, तो एक जोड़ा बाहर, 3 का जोड़ा बाहर आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा है। तो 8 का घनमूल क्या होगा बच्चों? 2। ठीक है, -8 का घनमूल कैसे आएगा? -8 का घनमूल -8, इसको ऐसे लिखेंगे -2 गुना -2 गुना -2, तो -8 का घनमूल कितना आएगा? -8 का घनमूल आपका आ गया -2। अब बताइए 8 तथा -8 के घनमूल में कौन बड़ा है? प्लस की संख्या हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 8 का घनमूल बड़ा है। 8 का घनमूल बड़ा है क्योंकि 2 बड़ा है किससे? -2 से, इसलिए 8 का घनमूल बड़ा होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 में ये पूछा है कि 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुना करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो क्या करेंगे हम? 32 के अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। 16, 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 32 के अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। 32 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 कितनी बार आया है? 2 5 बार आया है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितनी बार आया है? 2 5 बार। तो क्या होगा इसका आंसर? एक तो हमें 3 का, हमें पूर्ण घन संख्या मतलब जिसके 3 के जोड़े बन जाते हैं वो पूर्ण घन संख्या होती है। तो पूर्ण घन संख्या किस लघुत्तम संख्या से, पूर्ण संख्या से गुना करेगी, गुणनफल क्या हो? पूर्ण घन हो जाए। गुणनफल हमें क्या बनाना है? पूर्ण घन। अब एक तो पेयर बन गया लेकिन एक नहीं बना। इसका जोड़ा बनाने के लिए, 3 का जोड़ा बनाने के लिए किसकी जरूरत है? 2 की जरूरत है ना, 2 की जरूरत है। तो इसलिए 2 से गुना करने पर ये पूर्ण घन हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? अभिष्ट संख्या क्या होगी? अभिष्ट संख्या 2 होगी। ठीक है, 2 से अगर इसको गुना कर दे 32 को तो ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। नोट कीजिए इसको। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो हम क्या करेंगे? जिसके 3 के जोड़े बनेंगे वो पूर्ण घन है, जिसके नहीं बनेंगे वो पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, पहला हम ले लेते हैं। पहला दिया है 432, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिका 12, 216 आ गया। 2 से काटेंगे तो 108 आ जाएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 54 आ जाएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 27 आ जाएगा, फिर इसको 3 से काटेंगे तो 9 आएगा, 3 से काट के 3 और फिर 3 से काट के 1 आ जाएगा। तो 432 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? कितनी बार 2 आया है बच्चों? 4 बार 2 आ गया है ये, और 3 बार 3 आया है। एक पेयर इसका बन गया 3 का, एक इसका बन गया, इस 2 का नहीं बन पाया। तो क्या लिखेंगे? यह पूर्ण घन नहीं है, यह पूर्ण घन नहीं है। दूसरा देख लो, 729 है, तो इसको किससे काटेंगे? 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठा 24, 3 एकम 3, 27, 9
3 और 3। अब 729 के अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो आपको मिला है 6 बार 3, और 6 बार 3 आने का मतलब है 2 जोड़े मिल गए हैं आपको 3 3 के। तो क्या लिखेंगे, यह पूर्ण घन है, यह पूर्ण घन है। ठीक है, अगले प्रश्न में दिया है, तीसरे में दिया है आपको 13,824। तो जब इसको 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, फिर से 2 से काटेंगे, 2 4, 4 3 2, फिर 2 से काटेंगे 216, और ये हो जाएगा 108, और ये हो जाएगा 54, 27, 9 3 3। तो अब अभाज्य गुणनखंड जब लिखेंगे 13,824 के, तो कितनी बार 2 आया है, 9 बार 2 आया है। ठीक है, 9 बार 2 लिख लेंगे, और 3 बार 3 आया है। तो 1 2 का पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, सभी जोड़े बन गए हैं। तो क्या होगा, यह पूर्ण घन है, यह पूर्ण घन है। बहुत सिंपल है, 3 3 के जोड़े बना के हमें देखने हैं। चौथे प्रश्न में, चौथे में दिया है 42,875। 4 और 2 6, 8 और 6 14, और 7 21, और 5 26। तो 3 से तो कटेगा नहीं, ये 5 से कट जाएगा। 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, और ये 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25। फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, और 5 पंजे 25। फिर से 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 तिया 15। अब ये कटेगा 7 से, 7 चौक 28, 7 नम 63। फिर 7 से कटेगा तो 7 आ जाएगा, फिर से 7 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने मिले हैं, 42,875 के 3 बार तो आया है 5, और 3 बार आया है आपका 7। इसका भी पूरा जोड़ा बन गया, इसका भी परफेक्ट जोड़े बन गए हैं। तो ये क्या होगा, यह पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, जिसके परफेक्ट जोड़े बनेंगे वो पूर्ण घन है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो इसी तरह इसका 5वां प्रश्न ये है, 5वें में आपको दिया है 4608, 4608, 4608। 2 से काट दो इसको, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। फिर से 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 72 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 4608 के गुणनखंड लिख लेंगे। कितनी बार 2 आया है, 9 बार 2 आया है हमारा। ठीक है, तो 9 बार 2 लिख लेंगे, और 2 बार 3 आया है। तो इसका तो पेयर बन गया 3 का, इसका भी बन गया, इस 2 का भी बन गया, इसका नहीं बन पाया। ठीक है, इसका नहीं बन पाया तो क्या लिखेंगे, यह है पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर कोई एक भी जोड़ा बनने से रह रहा है तो वो पूर्ण घन संख्या नहीं होगा। ठीक है,
तो इसी तरह इसका छठा है, छठे में दिया है 1125, 3 से कट जाएगा जो कि 3 तिया 9, 3 सत्तो 21, 3 पंजे 15, 3 से फिर कट जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब कटेगा 5 से 25 आएगा, फिर 5 से कटेगा तो 5 आ जाएगा, फिर से 5 से कटेगा तो ये 1 आ जाएगा। अब लिखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब आपने देखा इसका तो पेयर बन गया, इसका नहीं बना 3 का पेयर, तो क्या लिखेंगे, यह पूर्ण घन नहीं है। 3 3 के जोड़े बना के देखेंगे, ठीक है, तो ये पूर्ण घन नहीं है। इसी तरह इसका 7वां प्रश्न देख लेंगे। 7वें में क्या दिया है, 10,976, 2 से जब इसको काटेंगे 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 7 चौक 28, 7 नम 63, फिर 7 से काटेंगे 7 सत्ते 49, फिर 7 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब आप इसके लिख लेंगे सारे अभाज्य गुणनखंड। कितनी बार 2 आया है, 5 बार, और 7 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो इसका एक जोड़ा ये बन गया 2 का, ठीक है, 7 का बन गया, इन 2 का नहीं बन पाया, तो क्या लिखेंगे, यह पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं होगी, ठीक है, नोट करते रहिए। इसी तरह इसका 8वां प्रश्न है, इसको भी कर लेते हैं, एक ही बचा है इस प्रश्न का, बहुत आसान प्रश्न है ये, सबसे इजी टॉपिक है ये इस क्लास का। तो 5832, सबसे पहले 2 से ही काटेंगे, सम संख्या है, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, फिर से 2 से 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नम 18। अब ये 3 से कटेगा बच्चों, तो जब 3 से काटेंगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर से 3 से 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 से काट के 27 आ जाएगा, और फिर से 3 से काटेंगे तो 9, अब 3 से काटेंगे तो 3, और फिर 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 5832 के अभाज्य गुणनखंड मिले हैं, 3 बार तो 2 आया है और 6 बार 3 आया है, तो पेयर ऐसे बनेंगे, 2 का बन जाएगा, ये इस 3 का बन जाएगा, और ये इस 3 का, सारे जोड़े बन रहे हैं 3 3 के, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, यह पूर्ण घन संख्या है। चलिए नोट कीजिए, टास्क। तो 4th क्वेश्चन में दिया है कि निम्नांकित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। ये संख्याएं दी है, इनके आपको घनमूल ज्ञात करने हैं। चलिए पहला ले लेते हैं, 2744। सबसे पहले तो ये नंबर 2 से ही कटेगा, 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, फिर से 2 से काटेंगे तो 3 4 3 आ जाएगा। अब ये 7 से कटेगा तो 49 आएगा, फिर से 7 से कटेगा तो 7 आ जाएगा,
और फिर से 7 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो 2744 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुना 2 गुना 2 7 गुना 7 गुना 7। तो घनमूल क्या होगा का घनमूल के लिए क्या करेंगे 3 3 के जोड़े बना के एक बार लिख लेंगे। 2 का एक जोड़ा कितना हो गया 2 गुना ये कितना हो गया 7 कितना आएगा 14। 14 हमारा क्या आ गया घनमूल। ठीक है, इसी तरह इसका दूसरा देख लेंगे 74,088। इस नंबर को सबसे पहले 2 से काटेंगे 2 तिया 6 2 सत्ते 14 0 2 चौक 8 2 चौक 8। फिर से 2 से 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10 2 दूनी 4 2 दूनी 4। फिर से 2 से काटेंगे 2 नेम 18 2 दूनी 4 2 छिक्का 12 2 एकम 2। अब देखेंगे ये नंबर 3 से कटेगा 3 तिया 9 3 0 लगा के 26 पे चलाएंगे तो 3 अट्ठे 24 3 सत्तो 21। आपको प्रॉब्लम आ रही है तो भाग दे के आप देख सकते हैं। 3 से काटेंगे 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 नम 27। फिर से 3 से कटेगा 3 तिया 9 3 चौक 12 3 तिया 9। अब ये 7 से कटेगा 49। फिर 7 से कटेगा तो 7 आ जाएगा। फिर से 7 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो 74,088 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 गुना 2 गुना 2 3 बार 2 और 3 बार 3 और 3 बार 7। तो लिखेंगे 74,088 का घनमूल क्या होगा एक ये जोड़ा 2 का और एक ये 3 का मिल गया और एक ये 7 का। 2 तिया 6 6 सत्ते 42 42 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका थर्ड है 74088000। तो ये नंबर किससे कटेगा 2 से कट जाएगा। 2 तिया 6 2 सत्ते 14 2 चौक 8 2 चौक 8 3 बार 0। फिर से 2 से काटेंगे 2 एकम 2 वही संख्या आ जाएंगी। ठीक है, 18522 और 000 चलता रहेगा। ठीक है, अब फिर से 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 9261 000 000 चलती रहेंगी। ठीक है, जब 2 से काटेंगे फिर से 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 3087 000। अब देखिए ये 3 से कटा था, हाँ ये सही है 3087। फिर से 3 से कटेगा 1029 000। एक मिनट, ये नंबर आपका 2 से कट जाएगा। 2 चौक 8 2 छिक्का 12 2 तिया 6 और ये हो जाएगा आपका 2 पंजे 10 और 2 0। फिर से 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 एकम 2 2 पंजे 10 2 दूनी 4 2 पंजे 10 और 0 आ जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 2 सत्ते 14 और 2 छिक्का 12 2 दूनी 4 2 पंजे 10। अभी भी 2 से कटेगा ये 2 पंजे 10 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 16 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा। 5 आ रहा है ना, 3 तिया 9 3 अट्ठे 24 3 पंजे 15 3 अट्ठे 24 3 सत्तो 21 3 पंजे 15। फिर से 3 से कटेगा 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 अट्ठे 24 3 छः 18 3 दूनी 6 3 पंजे 15। भाग दे के देख सकते हैं 3 चौक 12 3 दूनी 6 3 अट्ठे 24 3 सत्तो 21 3 पंजे 15। फिर से 3 से काटेंगे
अब ये 3 से तो नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा। 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25। फिर से 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। फिर से 5 से काटेंगे। 5 तिया 15, 5 सत्ते 5 चौक 20, 5 तिया 15। अब 7 से कटेगा 49, फिर से 7 से कटेगा तो 7, फिर से 7 से कटेगा तो 1। अब लिख लेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड। 74088000 का अभाज्य गुणनखंड। घनमूल लिख लो। लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 6 बार 2 लिखेंगे और 3 बार 3 लिखेंगे और 3 बार 5 लिखेंगे और 3 बार ही 7 लिखेंगे। तो 1 2 3 जोड़े देख लो कितने मिल गए। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 मिल गया ये 5 का, गुना और 1 मिल गया ये 7 का। तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 420। ये आपका आंसर होगा। नोट कीजिए। चलिए बच्चों, 4th क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। 13 42 17 72 8। 2 से काटना शुरू करेंगे। 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर से ये 2 से कटेगा। 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और ये भी 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12। फिर से 2 से कटेगा। 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, 0 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 नेम 18, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 0 2 चौक 8। फिर से 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 0 2 नेम 18, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर से ये 2 से कटेगा। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12। फिर से 2 से काटेंगे। जब 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर से 2 से कट जाएगा। 1 3 1 0 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर से 2 से कट जाएगा ये। 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12। फिर से 2 से कट जाएगा। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 से कटेगा। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 नेम 18, 2 सत्ते 2 नेम 18, 2 दूनी 4। फिर से 2 से 2 चौक 8, 2 नेम 18, 2 छिक्का 12, 2 0 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। 2 से काटेंगे। 1 0 2 4। फिर से 2 से काटेंगे। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर से 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12। फिर से 2 से काटेंगे तो 1 2 8, 2 से काट के 64,
फिर 2 से काटेंगे तो 32, फिर 2 से काटेंगे तो 16, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 8, फिर 2 से काट के 4, फिर 2 से, अब देखिए 4 को यहाँ लिख लेंगे, जगह कम पड़ेगी ना, 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे 1 3, यहाँ लिख लो 1 3 4 2 1 7 7 2 8 के अभाज्य गुणनखंड, शॉर्ट में लिख देते हैं। अभाज्य गुणनखंड कितनी बार 2 आया, 3 दूनी 6 3 3 3 चौक 12 3 पंजे 15 3 6 18 3 7 1 फिर 24 3 27 बार 2 आया है। लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। अब पेयर बना लो, 1 3 4 2 1 7 7 2 8 का घनमूल। घनमूल बनाने के लिए एक जोड़ा 3 का, 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए, 6 7 8 9, मतलब 2 को 9 बार लिख लेंगे जोड़ा बनाने के बाद। ठीक है, ये लिख लिया हमने 9 बार। अब इनकी गुना कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128 128 दूनी 256 256 दूनी कितने हो जाएंगे 512। ये इतना बड़ा इसका घनमूल आएगा। थोड़ा लेंथी है लेकिन आसान है, चलिए नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम इसका 5वां प्रश्न करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, -2197 ये है, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो ये संख्या 2 से तो कटेगी नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा ये नोट। ठीक है, ये फिर ये 13 से काट के देखते हैं, 3 3 होती है 27 होते हैं ना, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13 89 बचा, 13 छीक 78, 13 निम्मा 117, फिर 13 से काटेंगे तो क्या आएगा 13 एकम 13 13 तिया 39, और फिर इसको 13 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो क्या लिखेंगे -2197 के अभाज्य गुणनखंड। किस तरह से लिखेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, -13 गुना -13 गुना -13। ठीक है, तो अब इसका -2197 का घनमूल क्या आ जाएगा, घनमूल आ जाएगा -13। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह छठा है इसका -10648, तो 10648 के अभाज्य गुणनखंड बना लो। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 1 3 3 1। अब ये 11 से कटेगा, 11 से काट के 121 आएगा, फिर 11 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, और 11 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे -10648 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड में -2 गुना -2 गुना -2 गुना -11 गुना -11 गुना -11, 3 बार -11 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो
घनमूल क्या मिलेगा, -10648 का घनमूल क्या हो जाएगा, एक तो ये 2 का जोड़ा बन जाएगा और एक 11 का। ठीक है, अब जरूरी नहीं है 11 में भी माइनस माइनस लगाओ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 11 गुना 11 गुना 11, वरना माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, पेयर बना लेंगे, इसका कितना आया -2 और 11 का पेयर कितना आया 11, और 11 दूनी कितने आ जाएंगे -22। तो ये आपका क्या होगा, घनमूल। आपको एक चीज याद रखनी है कि माइनस की संख्या का घनमूल आपका माइनस ही आएगा। ठीक है, और माइनस की संख्या का घन माइनस ही होता है, लेकिन माइनस के संख्या का वर्ग जो होता है वो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 7, -64,000 है, तो 64,000 के अभाज्य गुणनखंड बना लो, 32,000, 16,000, 8,000, 4,000, 2 से काटते रहो, 2,000, 1,000, 500, 250, 125, 25 और फिर 5 से काटेंगे तो 5, फिर 5 से काटेंगे तो 1, तो लिखेंगे 64,000 के अभाज्य गुणनखंड, -64,000 के एक माइनस लगा लो आगे, 2 गुना 2 गुना 2, कितनी बार 2 है, 9 बार 2 है। ठीक है, 9 बार 2 लिख दो, और 3 बार क्या है 5 है, तो क्या आएगा घनमूल, -64,000 का घनमूल कितना होगा, 1 2 3, माइनस का 2 गुना 2 गुना 2 गुना, और एक किसका जोड़ा मिला 5 का, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, -40, ये आपका घनमूल हो जाएगा।